गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 9th के बच्चों को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। काफ़ी दिनों से हम लोग नहीं आप लोग की सेवा में थे, खैर कोई दिक्कत नहीं। आज हम मैथ्स में बहुपद चैप्टर को लेकर के आए हैं। पॉलिनोमियल काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बीज गणित का सबसे बेस्ट चैप्टर ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जड़ जो है, इसका बेस जो है, यहीं से आपका बनता है। आज आइए हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं। इस बहुपद के ऑरिजिन के बारे में जानते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं। इसमें हम लोग चर जानेंगे, अचर जानेंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर बहुपद की परिभाषा देखेंगे हम लोग। उसके बाद बहुपद के प्रकार देखेंगे, बहुपद की परिभाषा, फिर हम उसके बहुत सारे एग्जाम्पल को स्पष्ट करेंगे परिभाषा के तौर पे। उसके बाद हम लोग बहुपद के प्रकार आएंगे, एक बार पद के आधार पर, एक बार घात के आधार पर, और उसके बाद सभी का स्टैंडर्ड फॉर्म आएंगे, मानक रूप आएंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर प्रवेश करेंगे अगले वीडियो में। तो आज बहुपद का चैप्टर बनाने के लिए जो हमारा जो नींव है वो हम रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप लोग। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। इसमें दो चीज़ों को समझना आवश्यक है, उस चीज़ को हम सबसे पहले गौर करें। एक चीज़ मेरा आता है चर। चर को इंग्लिश में कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं वेरिएबल। और एक चीज आता है मेरा अचर। अचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अचर को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, दो चीज आप लोगों को दिख रहा है। चर क्या होता है? वेरिएबल। इसको देखा जाए तो स्पष्ट नजर आ रहा है। वेरिएबल, वेरी मतलब होता है वेरिएशन, मतलब चेंजेबल। अर्थात ये मान क्या होगा? जिसका मान बदलता हो। जिसका मान क्या है? बदलता है। अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं रहता है वो आपका चर होगा। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए वेरिएबल है। वाई इसलिए वेरिएबल है क्योंकि यदि हम एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 आएगा, है ना। तो उसी प्रकार 2x, यहाँ पे भी देखिए x का मान 1 रखेंगे 2 आएगा, 4 रखेंगे 8 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा। तो ये वेरिएबल हो रहा है, ये आपका कांस्टेंट नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जो बदलता नहीं है, मतलब जो स्थिर रहता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें 2, तो 2 इज अ कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज 2 इज नॉट चेंजेबल। 2 हमें कभी भी परिवर्तनीय नहीं है, 2 बदलेगा नहीं, 2 का 2 रहेगा। उसी तरह 16, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। इसे क्या है? कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चर हो गया जिसका मान बदलता है वो चर, और अचर हो गया जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर होता है। तो सर ये चीज़ क्यों बता रहे हैं? ये चीज़ हम लोग 6-7 से ही पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि इसके बिना बहुपद की परिभाषा स्पष्ट आपको समझ में नहीं आएगा। परिभाषा क्या है बहुपद का? देखिए, बहुपद की परिभाषा है ना, है क्या? ध्यान दीजिएगा। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक तथा पूर्णांक हो, तो वह उस चर का बहुपद या में बहुपद कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है परिभाषा। कह रहा है वैसा बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक का निर्माण कब होता है? जब चर और अचर आपस में मिलते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ देखिए चर का घात, क्या कह रहा है? चर का घात क्या हो? तो चर का घात धनात्मक हो, मतलब पॉजिटिव, और पूर्णांक हो, मतलब इंटीजर। तो यदि ऐसा रहेगा तब वह उस चर का बहुपद कहलाएगा। तो आपको यदि बहुपद चेक करना है तो सबसे पहले आप चर को ढूंढिए और देखिए उस बीजीय व्यंजक में प्रत्येक चर का घात ढूंढिए, एक का नहीं सभी का। प्रत्येक चर का घात देखिए कि पॉजिटिव है या नहीं है। घात मतलब पावर, है ना। तो पॉजिटिव, तो यदि पॉजिटिव मिल गया तो रुकना नहीं है,
अब वहाँ देखिए कि वो पॉजिटिव के साथ पूर्णांक है या नहीं। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4, 1/2 पूर्णांक होगा नहीं, 3/4 होगा नहीं, 4 होगा होगा, है ना। तो आपको दो चीजें देख लीजिए, आप आराम से वहाँ पता लग जाएगा बहुपद है या नहीं। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो क्या देखना है, पहले चर देखना है और सभी चर का पावर देखना है। यदि धनात्मक के साथ साथ पूर्णांक पाया गया तब वो होगा बहुपद, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट वेट। जी हाँ, तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2x - 5। ठीक है, अब इसमें चर कौन है, x। x का पावर क्या है, 1। क्या 1 धनात्मक है, बिल्कुल है। पूर्णांक है, वो भी है, तो इसलिए बहुपद ये है। दूसरा हम देखते हैं 3x² - 6x + 9। यहाँ देखिए चर कौन है, x। x का घात क्या है, 2। यहाँ पे x का घात कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो 2 पूर्णांक भी है, धनात्मक भी है, इस वजह से ये हमारा बहुपद है। तीसरा देखते हैं 3x² - 2√x + 7। ठीक है, यहाँ देखिए x का घात क्या है, 2, और ये 2, हमें सभी घात देखना है। x का घात क्या है, रूट। तो रूट जब रहता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूट मतलब कितना होता है, 1/2। तो अब इसी को हम लोग ऐसा लिखें 3x² - 2x पे पावर 1/2 प्लस क्या, 7। तो ये 2 प्लस है, पूर्णांक भी है। ये 1/2 आपका प्लस भी है लेकिन पूर्णांक नहीं है। हमने क्या बोला था, सभी का देखें। तो क्या ये बहुपद हमारा होगा, तो जी नहीं। तो हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। एक प्रश्न एकदम रहता है। मैं और एग्जाम्पल देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए हम लोग देखते हैं 3x पे पावर -6 -2 ले लो, -2 + 5x + 7। यहाँ देखिए x का घात कितना है, 1, और यहाँ पे x का घात कितना है, -2। तो 2 तो है पूर्णांक लेकिन धनात्मक है नहीं, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे क्या, बहुपद नहीं है। अब तो क्लियर हो गया। तो बहुपद कब होगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसका घात चर का क्या होना चाहिए, धनात्मक के साथ साथ पूर्णांक भी हो, तभी वह उस चर में बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा। अब हम लोग जानते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बनाएंगे बहुपद का प्रकार। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद है ना। ठीक है, देखिए स्पष्ट है, एक पदी, पद मतलब टर्म, तो वह बहुपद जिसमें एक ही टर्म हो। घात वगैरह तो देखना ही देखना, तो चेक ही करना है। यदि पहले देख लेंगे बहुपद है या नहीं है, अब देखेंगे कि यदि उस बहुपद में एक ही टर्म है तब वो कौन सा बहुपद होगा, एक पद बहुपद। मतलब इसमें याद रखिएगा, एक पद वाला बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो 6x एक पद का है, इसमें दो पद है नहीं। 5/, एक पद है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। दूसरा आते हैं हम लोग द्विपद बहुपद। द्विपद से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कितना पद होगा, दो पद वाला बहुपद। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 2x² + 6x। इसमें कितना पद है, एक पद और दो पद, तो द्विपद हो जाएगा, है ना। 3x + 9, इसमें भी कितना पद है, दो पद है, एक पद ये और एक पद ये, तो ये सब कितना पद हो जाएगा, दो पद। अब आप लोग समझ गए। यदि तीन पद रहा तो त्रिपदी, तो समझ गए ना। तो मेन 3 पद तक आपको देखना है। यदि 4 पद रहेगा तो 4 पदी। ठीक है, n पद रहेगा तो n पदी। ठीक है, तो एक पद रहेगा तो एक पदी बहुपद, दो पद रहेगा तो द्विपदी बहुपद। ठीक है,
ठीक है सर। अब हम लोग देखते हैं, वर्गीकरण ही चल रहा है ना, ये पद के आधार पर था। अगला जो मेरा आता है वो घात के आधार पर, तो हम लोग इस तरह लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, पहला आते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद मतलब यहां से स्पष्ट हो रहा है क्या, तो लिख देते हैं वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो तो वह एक घातीय बहुपद कहलाता है ना। मतलब वैसा बहुपद जिसमें चर का मैक्सिमम घात कितना हो 1। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा नोट में, क्या, एक घातीय बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, कोई दिक्कत है नहीं ना? हाँ, एक घातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे a का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0, तब तो हमारा चर रहेगा ही नहीं। चर का जब पावर ही नहीं देखेंगे तो हम लोग कोई भी घातीय कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें चर का घात 1 हो एक घातीय बहुपद कहलाता है, और उस एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस b, जहाँ a का मान 0 नहीं होता है। आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 2x प्लस 5। अब आप बताइए इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 1। x का अधिकतम घात कितना है, 1। तो क्या ये घातीय बहुपद होगा, होगा। अच्छा, इसी एक घातीय बहुपद पूछे a का, a और b क्या है, तो a मतलब होता है x का गुणांक 2 और b मतलब होता है अचर पद 5। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 3x माइनस 7। एक घातीय बहुपद है या नहीं है, कैसे देखना है, तो x चर का घात, इसमें कितना पद रही से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, घात में पद से मतलब नहीं है, तो इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 1, तब भी आपका एक घातीय बहुपद होगा। अब इसमें पूछे a का मान 3, तब b का मान -7। तो ये था आपका, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, कौन सा बहुपद, एक घातीय बहुपद। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर में द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 है मतलब कितना घात हो जाएगा, 2 घात, तब वह क्या कहलाता है, तब वह कहलाता है द्विघातीय बहुपद। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप होता है, यहाँ देखिए, मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a का मान यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए। और ख्याल क्या रखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं a क्या होता है, तो a होता है x स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है, तो b होता है x का गुणांक, और c क्या होता है, तो c होता है अचर पद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आते हैं, हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पहले देखेंगे यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 2, अर्थात यह x का अधिकतम घात ही देखना है ना, 2 है, द्विघातीय बहुपद होगा। अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, 0 नहीं ना है। अब हम लोग को यदि पूछेगा इसमें ABC क्या होगा, तो a मतलब x स्क्वायर का गुणांक 2, b मतलब x का गुणांक -5,
80 मतलब अचर पद 6। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, क्या यह द्विघाती बहुपद है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है 2। चलिए 2 है तो द्विघाती बहुपद है। यदि हम a b c का मान पूछें तो 3, b का मान 6 और c का मान माइनस 8। तो हम लोगों ने ये देख लिया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9 द्विघाती बहुपद है या नहीं है। हमको कितना टर्म इससे मतलब नहीं है, किसका मैक्सिमम घात कितना है इससे मतलब है। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम घात कितना है 2, तो आपका ये भी द्विघाती बहुपद होगा। अच्छा a का मान 3, b क्या होगा, b मतलब क्या होता है x का गुणांक। क्या इसमें x है, नहीं है, तो नहीं है मतलब कितना है 0 है, कुछ नहीं तो 0 ही होगा ना। और c का मान तो स्पष्ट दिख रहा है कितना है -9। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये था द्विघाती बहुपद, है ना। अब हम लोग देखते हैं, हो गया। त्रिघाती बहुपद भी होता है, लेकिन उसको हम जब चैप्टर पे आएंगे, अलग चैप्टर है, तब हम लोग वहाँ पर बता देंगे, है ना। तो ये था हम लोगों ने आज का क्लास देखा। चर क्या है, अचर क्या है, बहुपद क्या है, उसका एग्जाम्पल देखा। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, जितना पद रहेगा उतना एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो हम लोगों ने सभी स्पष्ट रूप से देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्लास में चैप्टर हम समाप्त करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। और यदि आप लोग को वीडियो समझ में अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट जो भी है, जो समस्या है आप ज़रूर दीजिए। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।